नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। ढेर सारी सब्जियां लगा रहे होंगे समर सीजन की, और बहुत सारे पौधे लगा करके अपना घर आंगन सजा रहे होंगे। तो आज वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों कि जितना भी मैं सब्जी लगाई थी गर्मी वाली छत पर और नीचे फ्रंट में भी, तो वो उन सारे सब्जियों के बीज का अपडेट दूंगी कि कौन कौन सी सब्जी के बीज जर्मिनेट हो गए हैं अच्छी तरह से। तो आप भी अभी बहुत समय है दोस्तों, आप गर्मी की सब्जियां लगा सकते हैं ढेर सारा अपने गार्डन में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ मूली का बीज मैं जर्मिनेट होने के लिए रखी थी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जर्मिनेट हो गई है। और यहाँ देखिए, ये जो मटके में मैं टमाटर लगाई थी, तो देखिए इसका ग्रोथ चालू हो गया है। तो इस तरह से आप लोग भी मटके में किचन वेस्ट या सूखे पत्ते भर करके थोड़ा सा मिट्टी डाल करके आप टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये भिंडी का बीज मैं जर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर रखी थी, पौध तैयार करने के लिए भिंडी का। तो वीडियो भी शेयर की थी मैं चैनल पर, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी भिंडी का बीज जो है कि जर्मिनेट हो गया है। और जो कि मैं अंकुरित कर ली थी पहले ही, इस वजह से भिंडी के बीज देखिए बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भिंडी का बीज जो है कि समय लेता है, गर्मी के मौसम में तो और ही समय लेता है जर्मिनेट होने में। तो इस तरह से दोस्तों, आप जब भी भिंडी का बीज लगाएं अपने गार्डन में, तो उसे भिगो करके अंकुरित कर कर ही लगाएं, जिससे कि भिंडी का पौध बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये भी मूली का ही बीज है, क्योंकि दो तरह का मूली का बीज आया था, लाल और सफ़ेद। तो ये लाल वाली मूली है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से जर्मिनेट हो गई है। आप जानते ही होंगे कि मूली का बीज जो है कि जर्मिनेट होने में मुश्किल से 4-5 दिन लगता है, बहुत ही जल्दी से जर्मिनेट हो जाती है। और जर्मिनेशन रेट भी बहुत ही अच्छा है, मतलब कहें तो 100% जर्मिनेशन रेट है। और यहाँ पर भी लगा ली हूँ, तो ये है सफ़ेद वाली मूली। तो ये भी देखिए जर्मिनेट हो गई है, क्योंकि जो लाल वाली मूली है उसके बाद मैं इसे लगाई थी। तो ये भी जर्मिनेट हो रही है, और जो नहीं हुआ है वो हो ही जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, छत पर इतनी सब्जियां हैं गर्मी की। तो मैं आ गई हूँ फ्रंट गार्डन में, और यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये भिंडी है, बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गई है। देखिए यहाँ पर और यहाँ और वहाँ देखिए, इसी तरह से भिंडियाँ काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गई हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इस कंटेनर में मैं कद्दू कोहड़ा का बीज लगाई थी। तो देखिए 3 बीज मैं जर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर रखी थी, तो तीनों बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं। देखिए, ये 1, 2 और यहाँ पर तीसरा अभी धीरे धीरे निकल रहा है, मतलब तीनों बीज जर्मिनेट हो जाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसे मैं क्या की थी कि कवर कर दी थी, और कवर करने के बाद आज मैं इसका कवर हटाई हूँ देखने के लिए। तो मैंने देखा कि ये कद्दू कोहड़ा का बीज बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गया है। तो इसमें अभी थोड़ा सा मैं वाटरिंग कर दूँगी, और अब इसे मैं कवर नहीं करूँगी। अब ये धीरे धीरे कद्दू का जो पौधा है वो ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, उधर देखते हैं। यहाँ पर ढेर सारा मैं बेल वर्गीय सब्जियों के बीज लगाई थी, लेकिन एक भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ कहीं पर भी। देखिए यहाँ कहीं पर भी नहीं जर्मिनेट हुआ है, बल्कि जो कंटेनर में मैं कद्दू लगाई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गया। इसमें अभी मैं थोड़ा सा नमी बनाऊंगी मिट्टी में, क्योंकि एकदम सूख गई है मिट्टी। और यहाँ पर मुझे शक भी है कि कहीं जो है चिड़िया रानी दाना चुग तो नहीं गई। मतलब जितने भी बीज मैं डाली थी सब्जियों के, देखिए यहाँ पर आपको गड्ढा गड्ढा जैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, तो चिड़िया जो होती है ना, तो ये आ करके इस तरह से अपना करती रहती हैं। तो बीज जो होते हैं उसे भी खा जाती हैं या ख़राब कर देती हैं। क्योंकि मैं बरसात के समय में यहाँ पर लगाई थी वो मक्का, तो मक्का का बीज जर्मिनेट हो गया था बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन जर्मिनेट होने के बाद भी सारी चिड़िया जो हैं वो
बीज को खा गई, एक भी मक्का का पौधा नहीं बनने दी। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे शक है, लेकिन देखिए क्या होता है। अभी मैं इसमें पानी भी दूंगी ताकि यहाँ पर नमी और हो जाए और जो बीज हों बचे तो वो जर्मिनेट हो जाए। तो इस तरह से रहा अपडेट दोस्तों छत और फ्रंट गार्डन का। और जो है कि छत की सब्जियां सब छत पर जब मैं सब्जियों के बीज लगाती हूँ कंटेनर या ग्रो बैग में, तो वो बीज बहुत ही जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा उसका केयर कर पाती हूँ मैं अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।